जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा अशांति का कारण क्या है। गुरुवर आज की कल्याण धारा अशांति का कारण क्या है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी जो प्रथम कर्तव्य है, आप अच्छी सोच लेकर के जो चलते हैं, उसके लिए आपके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जब आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है, और इस मार्ग को अपनाने से हमारे चलने की जो शैली तैयार होती है, वो सतयुग सत्य पे आधारित हो जाता है, और हम सब सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं और दुख से निजात पा लेते हैं। ये है सतयुग महामंत्र। आज का कल्याण धारा जो है, अशांति का कारण क्या है। देखिए, अशांति का जो कारण जो है, वो हमारे जीवन में जो भय व्याप्त है, ये जो है अशांति का कारण बना हुआ है। हाँ, हम भय में जीवन जी रहे हैं, और ये जो है अशांति का कारण है। समझ गए। अब कहेंगे कि गुरुजी हम भय में जी रहे हैं, तो आप अपने अपने को सब कोई देखिए, आप बिल्कुल भय में ही जी रहे हैं। और जब तक आप भय में जीते रहेंगे, तब तक आपको इस संसार में अशांति ही देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भय में इंसान जीता है, तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, है ना, वो कर्म आत्मिक नहीं होता ही नहीं, क्योंकि वो भय में है ना। भय में जब तक हम जीवन जीते रहेंगे, तब तक शांति आपको दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। केवल शांति शांति चिल्लाओगे भर कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन आपको शांति कौन देगा? जो आप चिल्ला रहे हो कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। भाई, शांति आपको ना चाहिए। तो जब शांति आपको चाहिए, तो अशांति का कारण को आप खोजिए कि हमारे अंदर में अशांति का कारण क्या है, जो हम शांति में स्थापित नहीं है। हमारी जीवन जो है सो बेचैनी में जी रहा है कि नहीं। तो जब तक इस चीज को आप देखने का प्रयास खुद में नहीं करोगे, तब तक आप अशांति में जियोगे, है ना।
शांति शांति आप सिर्फ चिल्लाओगे। जी शांति हमें चाहिए, तो शांति चाहने के लिए हमें अशांति की हमारे अंदर में क्यों व्याप्त है, इस चीज की हम खोज करेंगे। जी अशांति का कारण क्या है, तो आपको दिखेगा, जब खोज करने लगेंगे तो दिखेगा कि हम कहीं ना कहीं भय में जी रहे हैं। जी भय में जी रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य जो है आत्मिक तरीके से नहीं हो रहा है। जी है ना, हो ही नहीं रहा है। यही कारण है कि आप भय में हैं। जी तो कहेंगे कि गुरु जी, कि भयभीतता को समाप्त करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। जी भयभीतता को समाप्त करने के लिए जब अपने खुद को जब आप देखना चालू करोगे जी कि हमारी जो कार्यशैली है, ये भय में जो जी रहे हैं, इसका कारण क्या है, तब आप अपने कर्मों को जब ध्यान देंगे तो जो भी आपके द्वारा कर्म होंगे वो सब जो है कहीं न कहीं भय में समाहित होकर के, और आप अपने कर्मों को करते हुए चले जा रहे हो। जी और जब तक इस मार्ग से आप आगे चलते जाएंगे, जी आप दूसरे को शांति क्या दोगे, आप तो खुद ही शांति में नहीं हो। जी जब आप दूसरे की शांति देने की तो बात ही सोच छोड़ दो। जी आपकी अभी खुद अपने आप में जो रह रहे हो, ये जो रहना है यही नहीं है शांति का। जी तो जब आप कारण जब अपना ढूंढेंगे कि भाई इस अशांति का कारण क्या है, तो अशांति का कारण आपको दिखेगा हमारे कर्मों में छल और प्रपंच। जी जो भी आप कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं आप के कोना में एक भय है, जिसके कारण आप जो भी व्यवहार सामने वाले से कर रहे हो, उस सब व्यवहार में कहीं ना कहीं भय समाया है, और वो भय छल और प्रपंच के रूप में कार्य सामने वाला से शुरू कर रहा है। जी तो ये जो है, ये बहुत बड़ा विष है। जी ये विष सब में समाया हुआ है। जी जितने भी संसार में लोग हैं, जी सब जब अपने अपने को आंकेंगे, देखेंगे, झांकेंगे, तो उन्हें भी ये चीज दिखेगा कि हमारे अंदर में भी कहीं न कहीं भय रूपी एक भूत समाहित है, जो हमारे कर्मों को सही तरीके से ना होने दे रहा है, और छल प्रपंच के साथ में हम कार्य सामने वाले के लिए करते चले जा रहे हैं। जी तो ये जब तक हम कार्य करते रहेंगे, ऐसा हमारे द्वारा जब घटित होते रहेगा, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर में अशांति को खोज नहीं पा रहे हो। कि हमारे अंदर में अशांति जो है, हम अशांति में जो जी रहे हैं, एक इसका कारण क्या है कि नहीं। आप अपने अंदर में खोज नहीं कर रहे हैं। अगर खोज करते तो आपके अंदर में दिख जाता क्या, कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में छल और प्रपंच रख करके हम सामने वालों के हित की कामना करते हैं। तो ये जो हमारी छल और प्रपंच रख करके हित की कामना जो दिखौटी हुई, ये जो है सो शांति मार्ग स्थापना का नहीं है। आप खुद भी शांति में नहीं रहोगे, और तुम्हारे द्वारा लोग क्या शांति का आशा रखेंगे, है ना। हमें खुद की आशा रखना चाहिए कि हम शांति में रहेंगे। जब आप खुद शांति में आएंगे तो आपके द्वारा खुद शांति होने लगेगा, और लोग लाभान्वित होने लगेंगे। तो लोग लाभान्वित क्या चीज होंगे, लोग लाभान्वित ये होंगे कि उनके अंदर में भी अब खोजने की व्यवस्था बन जाएगी कि हमारे अंदर में अशांति का कारण क्या है, और वो समझ जाएंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में
लोगों के लिए हित की बात तो करते हैं, जी लेकिन हित जो हम कर रहे हैं ये हित हमारी छल और प्रपंच के कहीं ना कहीं एक अंश जरूर घुसा हुआ है। वो अंश छल और प्रपंच के रूप में विष रूपी पैदा कर रहा है, जो शांति कदापि स्थापित नहीं होने देगा। जी और हम शांति में जीवन नहीं जी सकते। जी इस सूत्र को सभी के लिए लागू है। सब कोई अपना अपना देखें कि क्या जी वो अपने अंदर में अशांति का कारण खोज रहे हैं। नहीं, वो अशांति का कारण कहां खोज रहे हैं? दूसरी जगह, दूसरे में खोजते हैं जी कि वहां अशांति हो रहा है, यहाँ अशांति हो रहा है। तो वहां अशांति हो रहा है तो वो अशांति तो कोई ना कोई कर रहा है ना, किसी के द्वारा तो हो रहा है ना। तो जो किसी के द्वारा जो हो रहा है वो जो अशांति वो खोज नहीं है, खोज नहीं, वो भयभीत जीवन है। अब जब तक इस संसार में भय में जीते रहेंगे, भय में जीते रहेंगे, आप शांति में रहोगे नहीं और आपके द्वारा दूसरे को भी शांति में नहीं रहेगा। तो हम जब शांति में नहीं रहेंगे तो हमारे द्वारा जो भी कार्य होंगे उससे दूसरे शांति में क्यों रहेंगे? भाई नहीं रह सकते। तो इस दुनिया में पूरा शांतिमय देखने के लिए हमें खुद की जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपने आप को, कि हम जो कार्य करेंगे, हम जो कर्म करेंगे, वो कर्म हमारा सामने वाला के साथ मित्रता की व्यवहार होगी। अभी की मित्रता क्या है? हम मित्र बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे मित्र हो, हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन उस मित्रता और सहयोगी में भी आप दिखावटी कर रहे हो, जो छल रख करके कार्य कर रहे हो, तो ये शांति स्थापना करने का मार्ग नहीं है। और ये दर्शा रहा है कि आप खुद भी शांत में नहीं हो, है कि नहीं? तो हमें खुद को शांति स्थापित करने के लिए, हमें खुद शांति में रहने के लिए, हमें कल्याण को मानसिक चेतना में जब आगे बढ़ा करके चलेंगे, है कि नहीं, तब जो है इस संसार जो है आपके सामने सुशोभित दिखना आपको चालू हो जाएगा। है कि नहीं? समझ गए? आप शांति में स्थापित हो जाएंगे और आपके कर्मों को लोग देखेंगे तो वो जो है सुशोभित उनको दिखने लगेगा, और वो मात्र देखने ही से उनके अंदर में शांति विराजमान हो जाएंगे, और उनका भी जो है सो आप कर्म भय में नहीं रहेगा। कैसे रहेगा भाई? भय में नहीं रहेगा तो वो अब भगवान की बातों के अनुसार ही चलेंगे, और अभी तक भगवान की बातों के अनुसार वो नहीं चल रहे थे। नहीं चल रहे थे, है ना? अभी तो जितने भी देखिए आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जितने भी संसार, सब आपके यही हैं, आपके लिए, है कि नहीं? तो जो ये हम पूरे संसार को मित्र, दोस्त, साथी जो मान करके हम चल रहे हैं, लेकिन क्या उसमें भी कहीं छल और प्रपंच रखे हो? कोई कोना में अगर किसी कोना में छल और प्रपंच रखे हो तो तुम्हारा कार्य जो है सो दिखावटी है। इसका मतलब कि तुम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और सामने वाला से मित्रता नहीं किए हो, और ऐसा करना ही अशांति का कारण है। यही हमारा अशांति का कारण है। इसीलिए हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, और जितने भी संसार के लोग हैं सभी के लिए हम मित्रता से व्यवहार करेंगे। वो मित्रता का व्यवहार क्या रहेगा? सबके लिए अच्छा सोच रहेगा, है ना? जब हम सबके लिए अच्छे सोच रखेंगे तब जो है सो आप शांति को जान पाओगे, शांति में रह पाओगे, और तुम्हारे चेतना से जो कार्य तुम्हारा इंद्रियां करेंगे, वो इंद्रियां के द्वारा जो कार्य होंगे वो शांतिमय होंगे, सुशोभित होंगे, भय रहित होंगे। इसीलिए हमें संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और
अशांति को अपने अंदर में ढूंढ करके और उसको त्याग देना चाहिए, जी, है ना। जी, तब आप समझ पाओगे कि शांति का ये मार्ग है और यही जो है से आनंद की स्थान है। जी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। हरि ओम। ब्रह्मयज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सूर्योऽव्येन आवः साबुधिन्या उपमा अस्याविष्ठाः सातश्च जोनिमा सातश्च विवाह। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।